ये यूपी में चल क्या रहा है दोस्तों? यूपी में अक्सर सियासी लड़ाई होती है अखिलेश वर्सेस योगी आदित्यनाथ, मगर यहां कहानी है अखिलेश वर्सेस राजा भैया। चल क्या रहा है? 2022 में विधानसभा के चुनाव याद होंगे आपको, अखिलेश यादव ने कहा था कुंडा में कुंडी लगा देंगे, याद है ना आपको? अखिलेश यादव के सिपाही रहे गुलशन यादव, अच्छा चुनाव लड़े, जमकर चुनाव लड़े। लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया कि अखिलेश यादव इतना आग बबूला है कि आए दिन राजा भैया पर बयान दे रहे हैं, बयान पर बयान, एक नहीं दो नहीं, इशारों इशारों में लगातार बार बार बयान दे रहे हैं। क्या वाकई में गुलशन यादव पर हुई कार्रवाई को लेकर राजा भैया पर वो निशाने साध रहे हैं? वो राजा भैया जो कभी मुलायम सिंह यादव के चहीते रहे, तो कभी शिवपाल यादव के, जो अब भी माने जाते हैं, जो कभी योगी आदित्यनाथ के साथ दिखाई देते हैं। तो पर्दे के पीछे की सियासत है क्या? हमारे साथ एक और तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी, अनिल पाठक जी दिखाई दे रहे हैं। ये यूपी के वरिष्ठ पत्रकार हैं जो लखनऊ के सियासी गलियारों की खबर जानते हैं, पर्दे के पीछे की। यानी एक खबर होती है जो आप देखते हैं और एक खबर होती है जो खबर की खबर होती है, और खबर की खबर रखते हैं अनिल पाठक। तो जरा पाठक जी से जान ले कि अखिलेश वर्सेस राजा भैया वाला मामला है क्या, चल क्या रहा है यूपी में? पाठक जी, ये चल क्या रहा है अखिलेश वर्सेस राजा भैया? जरा बताइए दर्शकों को, ये माजरा है क्या? देखिए तिलक जी, अभी अखिलेश यादव ने इशारों में कहा कि अब राजा भैया चुनाव नहीं जीतने वाले हैं, कुंडा में अब उनकी हार एकदम तय है। इशारा 2027 के चुनाव को लेकर है, और ये तब वो बयान आया है जब समाजवादी पार्टी के नेता हैं गुलशन यादव, हिस्ट्री शीटर है, इनकी 7 करोड़ की संपत्ति कुर्क-होनी है। जैसा कि आपने कहा कि अखिलेश के सिपाही हैं गुलशन यादव, तो बता दें तिलक जी कि अखिलेश के सिपाही होने से पहले ये गुलशन यादव राजा भैया के सिपाही थे, और कुंडा नगर पंचायत का अध्यक्ष राजा भैया ने ही गुलशन यादव को बनाया था। अब रही बात राजा भैया से हिसाब बराबर करने की अखिलेश यादव की, तो हम चुनाव जाते हैं 2022 में। अखिलेश यादव कहते हैं कुंडा में कुंडी लगा देंगे। जवाब आता है राजा भैया का कि कोई माई का लाल नहीं पैदा है जो कुंडा में कुंडी लगा देगा। आखिर वही होता भी है। राजा भैया 26,000 27,000 के चुनाव जीतते हैं, लेकिन अदावत कम नहीं होती है। सरकार आती है, फिर मुख्यमंत्री बनते हैं योगी आदित्यनाथ जी, और गुलशन यादव के खिलाफ जो कार्रवाइयां, जैसा कि हर पूरे प्रदेश में हो रही हैं, जो समाजवादी पार्टी के नेता है जिनकी अपनी पुलिस रिकॉर्ड में जो छवि है, जो मुकदमे उस पर कार्रवाइयां हो रही हैं, इसको लेकर के प्रतापगढ़ का प्रशासन वो एक्शन में है। लेकिन बड़ी बात जो है इसमें कि अगर अखिलेश और राजा भैया में इतनी दूरी है, तो 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ तो राजा भैया ने क्यों समाजवादी पार्टी की मदद की? कौशाम्बी लोकसभा सीट पर क्यों समाजवादी पार्टी के पुष्पेंद्र सरोज को जिताया? पुष्पेंद्र सरोज इंद्रजीत सरोज के बेटे हैं। इंद्रजीत सरोज जो है वो दलित चेहरा है समाजवादी पार्टी के, सेवनहार हैं अखिलेश यादव के। तो ये बड़ा सवाल है, कहीं ऐसा तो नहीं, ये भी एक चर्चा है कि फ्रेंडली फाइट हो रही है नहीं, मैं वही अखिलेश यादव और रघुराज। तो ये फ्रेंडली फाइट जिसका जिक्र आप कर रहे हैं पाठक जी, जरा दर्शकों को बताइए कि बहुत दिलचस्प बात बताई आपने कि अगर ये वाकई में फ्रेंडली मैच हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? कुछ तो आधार होगा ना कि अगर ये फ्रेंडली मैच हो भी रहा है, मैं मान लूं आपकी बात, उसका आधार बताइए कि ये फ्रेंडली मैच क्यों हो रहा है? अखिलेश वर्सेस राजा भैया सामने दिखाई दे रहे हैं वर्सेस, और पर्दे के पीछे फ्रेंडली मैच, वजह बताइए। देखिए तिलक जी, राजा भैया का अपना एक औरा है, प्रतापगढ़ ही नहीं बल्कि जो उनके स्वजातीय वोटर है, जो ठाकुर वोटर कहे जाते हैं, और एक प्रभाव है उनका, उनके बयान का एक असर भी होता है। लेकिन इधर परिस्थितियां बदली हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही अब ठाकुर अपना सबसे बड़ा नेता मानने लगा है। तो ये संभव हो सकता है कि अखिलेश यादव अब राजा भैया का जो पुराना औरा है उसमें मदद कर रहे हों, और उनको चर्चा में ला रहे हो, कुर्सियों में ला रहे हो। अभी आपको याद होगा कि आगरा में अभी प्रदर्शन हुआ था करणी सेना का, जिसमें राजा भैया की पूरी टीम गई थी, जो उनका जनसत्ता दल है
वो पूरा अपने साजो सामान के साथ गया हुआ था, खुलकर उसने करणी सेना की अब मदद की थी और समर्थन किया था। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई राजा भैया को कि उन्हें करणी सेना की मदद करनी पड़ी जनसत्ता दल को। लेकिन यहाँ पर भी वही ठाकुर एंगल है, जो छत्री है उत्तर प्रदेश से लेकर के राजस्थान तक वो प्रदर्शन करने आया और वहां पर राजा भैया की सहभागिता दिखाई पड़ी। तो एक तरह से ये कहीं ना कहीं जो ठाकुर ब्रांड का नेता, बड़ा नेता कौन है, इसकी सीन जो है वो क्लियर दिखाई पड़ रही है। यानी आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि जो ठाकुरों का बड़ा नेता कौन है तो उस रेस में लाकर राजा भैया को खड़ा कर दें, ये एक रणनीति हो सकती है। तिलक जी, रणनीति का ये खिस्सा जरूर हो सकता है तिलक जी, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में निर्विवादित रूप से जो सबसे बड़े नेता हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को माना जाता है। ठाकुर जो वोटर है उनको ही मसीहा मानता है और एक तरफा उनके पक्ष में खड़ा हुआ है। अच्छा, तो फिर यहाँ पे हालात तो कैसे बदला जाए? जो बात आप कह रहे हैं तो फिर वो गुलशन यादव वाला जो मसला है, क्योंकि अखिलेश वर्सेस राजा भैया तो इसलिए माना जा रहा है ना क्योंकि गुलशन यादव केंद्र बिंदु है उसके, और उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा, 7 करोड़ की संपत्ति कुर्की का मामला आया। तो फिर दूसरी तरफ अखिलेश यादव साफ तौर पर कह रहे हैं वो गुलशन यादव के साथ खड़े हैं और उनके ऊपर कार्रवाई जो करवाने वाला कौन है वो सबको मालूम है। तो फिर सेंटर पॉइंट भी तो गुलशन यादव दिखाई दे रहे हैं इस सियासी लड़ाई के। देखिए तिलक जी, कार्रवाई तो योगी सरकार और प्रशासन कर रहा है। और अखिलेश जो है निशाना राजा भैया के ऊपर साध रहे हैं। इसमें भी सियासत घुसी पड़ी है, क्योंकि हर कोई जानता है कि सियासी तौर पे जो राजा भैया को कड़ी शिकस्त दिए थे, कड़ी टक्कर दिए थे, वो गुलशन यादव है। क्योंकि अगर राजा भैया का नाम लिया जाता है तब ट्रेंड में आते हैं गुलशन यादव। और गुलशन यादव का जो दायरा है वो कुंडा से बाहर तक का नहीं है, कुंडा तक ही सीमित है। लेकिन राजा भैया की अगर बात करें तो राजा भैया एक ऐसा नाम है कि वो पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चित नाम है। कहीं भी जनसभा करा लीजिए आप, हजारों की भीड़ आ जाएगी। उनके नाम पे कुछ वोट बढ़ भी सकता है। तो एक ये दो ध्रुव खड़ा करने की कोशिश भी ये हो सकती है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ हैं, उस तरह से राजा भैया को एक पिलर के तौर पे डेवलप किया जाए। और खुद राजा भैया भी ऐसा करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से करणी सेना के साथ वो कंधे से कंधा मिला रहे हैं और खुलेआम जो है ठाकुरों का झंडा दरबार बनने की कोशिश की जा रही है उनकी तरफ। अच्छा, एक बात और, क्योंकि आपने ठाकुरों के बोलबाले का जिक्र किया और ये तो खैर यूपी की सियासत में एक नैरेटिव ही बन गया कि भाई इस समय जो है वो ठाकुरों की खूब चल रही है। तो फिर राजा भैया मंत्री क्यों नहीं बने भाई? अगर फिर तो करीबी तो योगी के भी है ना, तो फिर सवाल तो ये भी उठेगा कि अगर वाकई अखिलेश फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं राजा भैया के साथ, तो राजा भैया तो फिर मंत्री बन जाने चाहिए थे। पर्दे के पीछे तो एक सवाल ये भी बनेगा। देखिए तिलक जी, राजा भैया जो है समाजवादी की सरकार रही हो या पहले की सरकार रही, उसमें भरपूर मलाई खाते थे, लेकिन अब उनको मट्ठा भी नहीं मिल रहा है। अगर मिल भी रहा है तो वो नजर आ रहा है। पहले मलाई खा लेते थे, दिखता नहीं था, अब मट्ठा पी रहे हैं तो पूरे मुंह में भी लग जा रहा है राजा भैया की। मिल उन्हें कुछ नहीं रहा है। कहां पे बात आकर के अटक जा रही है? गुलशन यादव पर कार्रवाई को लेकर के। लेकिन अभी तक चर्चा अखिलेश यादव ने इशारों में कहा था कि कैबिनेट मंत्री बनने वाले हैं, लेकिन बने नहीं। लोकसभा चुनाव में उन्हें एक सीट मिली भी नहीं। अच्छा, कहा तो ये भी जा रहा था कि ये जो ब्रेक लगा कि कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं, अखिलेश यादव ने जब तक नहीं बोला था तब तक तो सिर्फ चर्चाएं थी, लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव ने बोला तुरंत ब्रेक लग गया राजा भैया के नाम का कि बोले नहीं अब मत बनाओ। देखिए, जाहिर सी बात है, अगर कैबिनेट मंत्री बना देंगे भारतीय जनता पार्टी वाले तो एकदम खुल्लम खुल्ला वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन अभी तक कुछ ऐसा सीन तो नजर नहीं आया। मुद्दों पर राजा भैया समर्थन दे रहे हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं तो कभी समाजवादी पार्टी को दे रहे हैं। लेकिन कहीं मुद्दों को लेकर के वो करीब दिखते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, सरकार के साथ वो नजर आते हैं। लेकिन जब आयन वक्त आम चुनाव आता है तो राजा भैया मजे खिलाड़ी है, उनके तो फैसले होते हैं वो चौंका देते हैं। वो खिलाड़ी होते हैं ना जो कौशाम्बी में हारा भी देते हैं। पाठक जी, जो आजकल जैसे आईपीएल चल रहा है ना, इंडियन प्रीमियर लीग भी होता है, तो फिर एक इंडियन पॉलिटिक्स लीग भी होता है।
और राजा भैया वो खिलाड़ी है जिनके हाथ में वो बल्ला है जो दोनों तरफ खेलते हैं, है ना, दोनों तरफ खेलते हैं, यानी जहां बॉल आती है वहां हिट कर देते हैं, वो खेल खेलना जानते हैं। लेकिन अब चलते चलते एक बात और समझा दीजिएगा पाठक जी, शिवपाल यादव, राजा भैया तो शिवपाल यादव के करीबी माने जाते हैं और अभी भी माने जाते हैं, और मुलायम सिंह यादव के साथ उनका क्या रहा वो तो सब जानते हैं। तो फिर ये लड़ाई समझ से परे है, तो फिर उसमें शिवपाल यादव की क्या भूमिका? देखिए तिलक जी, यही तो सियासी गलियारे में चल रहा है कि आने दीजिए 27 का चुनाव, अखिलेश यादव जो है अपने चाचा का लगा देंगे राजा भैया के लिए, और काफी हद तक कारगर भी साबित हो सकते हैं। रही बात गुलशन यादव की, तो उनको भी समझा लेंगे अखिलेश यादव, क्योंकि गुलशन यादव कोई सिपाही आज वो समाजवादी पार्टी के हैं, पहले सिपाही वो राजा भैया के रह चुके हैं। तो चाचा शिवपाल तो जितने भी बाहुबली टाइप के नेता हैं, राजा भैया टाइप के नेता हैं, सबसे उनके करीबी संबंध है। और काफी वो अपनी ऊर्जा का प्रदर्शन इसके पहले भी कर चुके हैं। अभी बहरहाल तिलक जी वक्त है अभी 27 में, लेकिन जो शतरंज की गोटियां हैं वो अभी से फिट की जाने लगी हैं, और लगातार 15 दिनों के अंदर 3 बार राजा भैया को हिट करना अखिलेश यादव की तरफ से एक अलग तरह का ये संदेश है, और ये सियासत का टेम्परेचर बढ़ाने वाला संदेश है, और इसके पीछे की सियासत जो काफी चौंकाने वाली है। बिल्कुल पाठक जी, आपने अपनी बात को रखा, ये समझे आप मैंने क्यों कहा था कि खबर की खबर रखने वाले अनिल पाठक, यूपी में खबर की खबर रखने वाले हैं अनिल पाठक, जिन्होंने बताया ये राजा भैया वर्सेस अखिलेश यादव की कहानी क्या है पर्दे के पीछे की। थैंक यू सो मच पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आगे भी अंदर की खबरें हमें बताते रहिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे अनिल पाठक जिन्होंने बताया अखिलेश वर्सेस राजा भैया क्यों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।